हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, इसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल में सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, डीओई की तरफ से, उस बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने कर रखा है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। 45 तक के क्वेश्चंस जो है वो चैनल पे अपलोड है। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताऊंगी, इस बुक के हमने और भी चैप्टर्स कर रखे हैं, तो उन चैप्टर की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से सारे चैप्टर्स कर सकते हैं इस बुक के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल कॉर्ड्स एंड लेंथ ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल टू 14, वट इज द लेंथ ऑफ आर्क बी डी। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है और दोनों ही आपके पास पैरेलल कॉर्ड्स है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि हमारे पास गिवन क्या है, इधर लिख देते हैं गिवन हम अपना। तो गिवन है हमारे पास यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो सीधा ये लिख दिया ए बी पैरेलल टू सी डी। साथ के साथ अगर हम यहाँ आर्क देखें, जो ये ए सी वाली जो ये आर्क बन रही है, ये मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 14 गिवन है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। और मुझे जो ये बी डी वाली आर्क है ये फाइंड करनी है। तो और इसके साथ साथ क्या गिवन है, जो आर्क है ए सी वाली वो 14 गिवन है। और मुझे फाइंड यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है मुझे बी डी वाली आर्क। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहली बात ना, मैंने इसमें क्या किया, अपने कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया और बी से डी को ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर जॉइंट बी डी एंड ए सी। क्लियर। अब जब ये यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। एंगल ही ना सेमी सर्कल वाला, अगर आपको याद हो तो बनेंगे। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पता था कि ए बी जो है आपके पास सी डी के पैरेलल है, तो फिर ये दोनों एंगल्स जो है, मैंने इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दे देती हूँ। ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम अपना शुरू करें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। रीजन में मुझे लिखना पड़ेगा ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी के साथ साथ ये जो एंगल है मेरे पास, मेरा एंगल ए बी डी जो है बराबर जो मेरा एंगल ए सी डी है, ये मेरे 90 होंगे। अभी मैंने आपको रीजन बताया। एंगल इन अ सेमी सर्कल पे जो भी ट्राइंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने दोनों ट्राइंगल की। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल डी बी ए, इसमें हम देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। एक चीज़ हमें यहाँ पर हमने ऊपर लिख ही दिया था, ऑल्टरनेट एंगल्स थे। इसके साथ साथ ए डी जो है वो मुझे दोनों में यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। मैं इनको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लगा रही हूँ इसके अंदर, ताकि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। तो इसको एक बार मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया कि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक एंगल मेरे दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पर ए सी डी जो है वो किसके बराबर है, मेरे पास ए बी डी के 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल है ए सी डी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल डी बी ए के। दो एंगल और एक साइड मिली, एंगल साइड से। तो इसका मतलब अगर मेरे को सीपीसीटी से इक्वल करना हो तो ए सी जो है वो मेरा बी डी के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। अब जब ये इक्वल है तो आर्क भी इक्वल ही होंगी। तो आर्क ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू में आर्क ऑफ बी डी। देखो ये दोनों कॉर्ड्स हैं। अब जब दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो गई तो उनकी लेंथ ऑफ आर्क भी तो इक्वल ही होगी, है ना। तो यहाँ रीजन में लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल कॉर्ड हैव इक्वल लेंथ ऑफ आर्क। इसका मतलब आपके पास बीडी वाली जो आर्क है वो कितनी आ गई है, 14 सेंटीमीटर ही आ गई है। क्लियर। ये था क्वेश्चन 46 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन 47 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 एंड वेयर पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। एक एंगल आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कंसेप्ट तो यहाँ नहीं लगा पाएंगे हम, क्यों, क्योंकि इसमें जो ये ओ है ये सेंटर है, सर्कल के अंदर है ना। तो कंस्ट्रक्शन करके हम कर सकते हैं अगर हम कुछ करना चाहें तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ पर फाइंड कौन सा एंगल करना है अपना, वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ओ पी आर। गिवन वगैरह आप खुद से लिख लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को ले लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं खुद से कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब आप इसे कुछ भी नाम दे दो, मैंने मान लो चलो इसे मैंने एस नाम दे दिया यहाँ पर। अब ये मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, बन गया ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब तो ये मेरा, अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, अगर अपना सॉल्यूशन यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा 180। इसका मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर जो है वो मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। रीजन में लिखोगे आप यहाँ पर सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साथ साथ एक और चीज, आपको ये कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है वो यहाँ पर आपको लिख के आना है, कंस्ट्रक्ट किया है आपने, ठीक है। टेक अ पॉइंट एस ऑन सर्कल एंड जॉइन पी एस एंड आर एस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जरूर आप लिख के आएंगे। तो यहाँ से मैंने अब यहाँ पर क्या किया, ये मेरे पास 100 है प्लस एंगल पी एस आर मैंने ऐसे ही रहने दिया, इजिकल्स टू में 180 डिग्री आ गया। यहाँ से मैंने अपना एंगल पी एस आर निकाल लिया, तो वो मेरा आ गया कितना 80 डिग्री। ये वाला एंगल निकल के आया 80 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो इसमें हम अपनी थ्योरम 10.8 लगा सकते हैं। वो कैसे कि जो ये वाला एंगल होगा वो इसका ट्वाइस होता है, तो एंगल पी ओ आर जो है वो क्या होगा मेरे पास ट्वाइस होगा एंगल पी एस आर का। तो पी ओ आर मैंने यहाँ से निकाल लिया, वो कितना निकल के आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 80, तो वो कितना आ गया मेरे पास 160 डिग्री। अब ध्यान से देखो तो पी ओ जो है वो आपके पास ओ आर के इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि आपकी सर्कल की रेडियस है ये, तो मैंने यहाँ लिख दिया रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं ये कह सकती हूँ जो मेरा ओ पी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ओ आर पी के। रीजन में मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब इन दोनों ही एंगल को मैंने क्या किया यहाँ पर लेट कर लिया, एक्स मान लिया। लेट एंगल ओ पी आर प्लस सॉरी इज एंड एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एक्स। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होगा ना, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर अगर मैं इसकी बात करूं तो वो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, और ये ओ वाला एंगल मैंने अभी 160 ऊपर फाइंड किया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू में ये उधर जाएगा तो माइनस का हो गया 20 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 10। आपको क्या बताना था इस क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना था OPR, तो आपका एंगल OPR निकल के आ गया, वो कितना आ गया 10 डिग्री। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। तो आज हमने अपने 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 46 और 47। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, अभी काफ़ी सारा चैप्टर ये रहता है, तो आप रोज़ मेरे साथ क्वेश्चंस को करते रहोगे तो बहुत जल्द आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे पूछिएगा कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।